की बात आई, पत्रकार बंधु हैं, पूछे हमसे, गुरुआ भी आए, औरंगाबाद भी आए, तो हमने एक ही चीज कहा है कि लाल पानी लाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक हमें जिस प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अभय कुशवाहा आत्मदाह भी करेगा, ये भी मैंने कहा। इसलिए हम भी चिंतित हैं कैसे जाएंगे। हमारे बालेश्वर बाबू जी जितने टीम के लोग हैं, और इनको ऊर्जा जो हम देखते हैं, हमें लगता है कि भाई इनकी जो ऊर्जा है, निश्चित तौर पर हम तमाम जनप्रतिनिधियों को आंदोलनकर्ता से ऊर्जा लेने की आवश्यकता है, और उनके ऊर्जा को और धारदार बनाने के लिए हम सभी लोगों को, इन तमाम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी मजबूती के साथ हर एक पक्ष पर खड़े रहने की भी आवश्यकता है। पानी यहां तक आज फेंक दिया था, हमारी बात करीब करीब 1 दिन 2 दिन 3 दिन पर, चाहे एसी हो, स्कूटी हो, नवीनगर के हो या औरंगाबाद के हो या गया के हो, हमारी बातें होती रहती है। कितनी क्यूसेक पानी वहां से छोड़ी गई है, और सही बात है, सबसे बड़ा बात है जो पानी यहाँ नीचे तक नहीं पहुंच रही है वो दीवार है। और आप निश्चित तौर पर भरोसा रखिए कि ये बरसात तो पार हो गया, अगला बार बरसात वाली, अगला बार जो पानी होगा बरसात के पहले, वो बिना दीवार का पानी निश्चित तौर पर आएगा, ये आप हम विश्वास दिलाते हैं। सारी चीजें हो रही है, जिस रूप से काम वहां पर चल रहा है, उस पर भी हम लोग सदन में बातें रखी। हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने भी मजबूती के साथ बात रखा, हमने भी वहां पर रखी है बात, और हमने माननीय मंत्री जी से, पटेल जी से भी वार्ता की है। उसके लिए हमारी एक विशेष बैठक होने वाली है। उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय भी लिया, उनको बताया भी है कि जीरो से आरडी, जीरो से लेकर 109 किलोमीटर जो हम लोगों का एरिया पड़ता है, हमने कहा है कि एक छोर पर 0 किलोमीटर से लेकर 109 किलोमीटर तक बांध के ऊपर में पक्की पथ का निर्माण निश्चित तौर पर कराएगी विभाग। अगर वो विभाग निर्माण करा देती है तो अगर बरसात पानी अगर छोड़ते हैं कहीं पर से, अगर लीकेज होता है, तो किसी प्रकार का पानी बर्बाद होता है, तो हम उसको तुरंत मरम्मत कर सकते हैं, विभाग उसको कर सकता है। ऐसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अगर एक साइड अगर पक्की पथ बन जाएगी तो उसका मजबूतीकरण भी निश्चित तौर से बहुत ही अधिक होगा। ये सारी बातों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग झारखंड से भी प्रयास कर रहे हैं कि जो फाटक उठा करके छोड़ दिया गया है, वहां 4 फाटक हम लोगों का तैयार है, लग नहीं पाया है। हम लोग तत्पर हैं, उसके लिए प्रयास जारी है, और हम आग्रह करेंगे सचिव महोदय जी से और कमेटी से कि आप 2007 में आवेदन दिया इसके लिए, पुल का निर्माण हो रही है, तब जाकर के पानी पार करेगा। अगर पानी यहाँ से पार भी कर जाएगा तो भी यहाँ से पानी नहीं पार कर पाएगा। आपने 17 में भी दिया आवेदन, तो हमारी आग्रह होगी कि मैं डीआरएम से बात करता हूं, और मैं अपने अभिभावक राजा राम बाबू से भी आग्रह करूंगा कि मैं उससे समय लेता हूं कि मैं फल्ला दिन आ रहा हूं, और आप हम लोग इतने लोग रहेंगे, 4-5 कमेटी के साथ आप ही चलें, और डीआरएम से जाकर के वहां बैठ करके हम लोग दोनों सांसद रहेंगे और कमेटी के 5 लोग रहें। मैं टाइम लेता हूं, और इस पर पूरी मजबूती के साथ इस बार हम लोग बात रखेंगे, और उनको ये भी इंटीमेट दे देंगे कि इतना दिन के अंदर अगर काम नहीं चालू वहां पर होता है तो हम लोग ट्रैक को जाम कर देंगे, रोक देंगे, चाहे जो भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। एक अल्टीमेटम देना होगा। जो भी यहाँ पे कागजी तरीके से हम लोग चल रहे हैं, संगठन चल रही है, आप वहां पर सारे चीजों की जानकारी दे रखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम उनको अभी तुरंत जानकारी दे रहे हैं, तो सारे चीजों की हम लोग इस बार चल करके जानकारी दे दें। हम लोग खुद
अल्टीमेटम दे करके पूरा आवेदन वगैरह पर्याप्त तैयारी कर लीजिए। हम लोग का भी लेटर पैड उसमें लग जाए, संगठन का भी लेटर पैड लग जाए और लगा करके हम लोग खुद चल करके वहां डीआरएम को दे दें कि आप इतने दिनों के अंदर सकारात्मक कुछ विभाग से हमको आप कागजी ऑर्डर दिखाइए कि हम अपने आंदोलन को नहीं करें, नहीं तो हम फला तारीख से इस तरह का आंदोलन वहां पर करेंगे। तो हमें लगता है कि इस रूप से अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से मेन केनाल का जो काम चल रहा है उस पर हमारी पूरी तरह से नजर है, चाहे जो भी बनाए हम किसी प्रकार का कोई उसमें अति नहीं होने देंगे। हम उसके लिए आवाज हमेशा बुलंद करेंगे और हर एक जगह जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पर खुद जाकर के देखने का भी काम करता हूं। बहुत जगह पे फाटक जो लगाने की बात है झारखंड में, झारखंड का जो एरिया पड़ता है, ठीक कह रहे थे, झारखंड वाले तो सोचते हैं कि चलो पानी बिहार तो नहीं ले जा रहे हैं। तो इस बात के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से समय लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो जेएमएम के जो नेता हैं लोकसभा में, विजय हंसदा, हमारी उनसे बात हुई थी। मैंने आदरणीय निशा भारती जी और हम दोनों मिलकर के बात कर रहे थे और हमने उनको अवगत कराया है कि इस तरह की परिस्थिति है। तो विजय हंसदा जी ने भी कहा है कि सब आप आइए और आकर के बात कीजिए और बात करके के मुख्यमंत्री जी से टाइम हम आप लोग को दिवाते हैं। और इस पहलू पर एक कमेटी हम लोग बनाने का सोच रहे हैं कि झारखंड सरकार की एक कमेटी बन जाए, इधर से भी एक कमेटी बन जाए और दोनों कमेटी संयुक्त रूप से उसका सर्वे करें। अगर सर्वे कर करके अगर कहीं पे किसी प्रकार का ना तो झारखंड को कोई नुकसान है, उससे झारखंड को जब कोई नुकसान नहीं हो रही है तो उस चीज को करने का झारखंड सरकार पूरी तरह से प्रयास करे। क्योंकि झारखंड में भी अभी चुनाव होने वाला है कुछ दिन के बाद वहां भी चुनाव होने वाला है।